नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं असीम मिश्रा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाया करती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरों को देखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजधानी दिल्ली में आदि महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ। जनजातीय कलाकारों ने कला और नृत्य का किया शानदार प्रदर्शन। 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला की प्रस्तुति का आनंद उठाया जा सकता है। कॉफी की खेती ने बदली छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की तस्वीर। लोग बस्तर कैफे में ले रहे हैं कॉफी का मजा। आदिवासी किसानों के जीवन में भी आ रही है खुशहाली। गुजरात की सूरत पुलिस ने बेसहारा लोगों के लिए चलाया सहायता अभियान। अनाथालय में रहने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए किया भोजन और कपड़े का इंतजाम। गोरखपुर आईटीएम के स्टूडेंट्स ने बनाया एआई बेस्ड ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट। सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है ये हेलमेट। बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म गुलमोहर का ट्रेलर रिलीज। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर लंबे समय बाद कर रही हैं फिल्म जगत में वापसी। 3 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी गुलमोहर। और सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से आदि महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय कलाकारों ने कला और नृत्य का शानदार प्रदर्शन किया। जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के संदर्भ में आदि महोत्सव महत्वपूर्ण आयोजन है। इसमें देश भर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। आदि महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव में लगभग 1000 जनजातीय शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव प्रदर्शनी में हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के पात्र बनाने की कला और आभूषण कला प्रमुख आकर्षण है। महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का नजारा भी देखा जा सकता है। और अब बात ज्ञान और विज्ञान की। गोरखपुर आईटीएम के स्टूडेंट्स ने एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जो ऑटोमेटिक फायर कर सकता है। यह ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट देश की सुरक्षा में लगे जवानों और देश के अंदर काम कर रही पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। यह हेलमेट लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए सेना में फंसे जवानों का पता भी लगा सकेगा। जरूरत पड़ने पर 360 डिग्री तक घूमकर फायर भी कर सकता है। भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ या संवेदनशील इलाकों में राज्यों की पुलिस। उग्रवादियों से जब इनका सामना होता है तो इनकी वर्दी से लेकर हेलमेट तक इनकी जान की सुरक्षा करते हैं। कई बार अनहोनी भी हो जाती है। लगातार हमारे इंजीनियर्स इनके जैकेट से लेकर हेलमेट और बाकी साजो सामान को और एडवांस बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा ही किया है गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की इन बीटेक स्टूडेंट्स ने। लंबे वक्त से स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस हेलमेट पर काम कर रही थी ये छात्राएं। इसमें कई तरह की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें हम लोग एक बैरल यूज़ किया है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक गन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें एक HD पोर्टेबल DVR यूज़ किया है जो हमारी लाइव वीडियोस, फोटोज़ वहाँ बैठे कमांड कंट्रोल रूम में पहुँचाती हैं।
और यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगी है जो रिसीवर को ये बताती है कि कहाँ मतलब भूस्खलन हुआ है या बमबारी हुआ है। और इसमें ट्रिगर बटन है जिसको दबाई बुलेट हमारी फायर हो जाएगी। इसको भी प्रोटोटाइप के रूप में प्रस्तुत किए हैं और हमें इसे एडवांस भी बना सकते हैं। इस मॉडल का नाम AI बेस्ड ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट रखा गया है, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, जवानों की सुरक्षा। फिर चाहे वो उग्रवादियों से दो दो हाथ करने का वक्त हो या भूस्खलन और बर्फबारी जैसी प्राकृतिक आपदा, फील्ड में हो रही हर गतिविधि की जानकारी फील्ड से सीधे कंट्रोल रूम को मिलती है। इससे आने वाले खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। हेलमेट लगाने वाले सैनिकों को सही दिशा बताने और नेविगेशन में मदद मिल सकती है। निर्धारित सीमा के भीतर ये हेलमेट सभी दिशाओं में आग लगा सकता है। इसका इलेक्ट्रिक गन जरूरत के समय 360 डिग्री तक घूमकर चारों ओर फायर कर सकता है। हेलमेट में GPS ट्रैकर, बैरल, ट्रांसमीटर, रिसीवर, बुलेट, DVR, बैटरी, सोलर पैनल, रिमोट, इंडिकेटर और ट्रिगर का इस्तेमाल किया गया है। जब कोई महिला ये चाहती है इस हेलमेट से, तो उसकी सूचनाएं उसके थ्रू प्रसारित कर सकती है कि हम ऐसी मुश्किल में हैं, और उनके जो भी दिक्कतें आती हैं उसके अगेंस्ट में अपनी सुरक्षा भी उससे कर सकती है। ये फायरिंग भी करता है। फायरिंग का एक पर्टिकुलर रेंज है जिसको आप देखेंगे तो चारों तरफ फायर कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। तो अपने हाथ का इस्तेमाल तो कर ही सकती है, करेगी, प्लस उसका हेलमेट में जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वो भी उसकी सुरक्षा में मददगार होंगे। हम तो देख रहे हैं कि एक महिला दो हाथ अपना इस्तेमाल करके अपना सुरक्षा तो कर ही रही है, उसके अलावा भी उसके साथ एक हेल्पिंग जो टूल है वो हेलमेट के रूप में उपलब्ध है। इस फायरिंग हेलमेट का डेमो कई कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों के सामने किया गया है और अब उनके जवाब का इंतजार है। इसकी डिमांड आई तो फिर इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। इस ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट को बनाने में 6 से 7 हजार रुपए का खर्च आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात बदलती तस्वीर की। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का नाम आते ही जहन में सबसे पहले उसकी पहचान नक्सली बेल्ट के तौर पर ही उभरती थी, लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। बस्तर अब देश भर में कॉफी हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। यहां बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती की जा रही है। इससे आदिवासी किसानों को भी बड़ा फायदा हो रहा है और उनके जीवन में भी काफी खुशहाली आ रही है। बस्तर कैफे, जी हां, बस्तर में बनी कॉफी अब मार्केट में भी धूम मचा रही है। लोग शौक से कॉफी का आनंद लेने बस्तर कैफे पहुंच रहे हैं। अब इस कॉफी की मांग भी बढ़ रही है। ये बदली हुई तस्वीर है कभी नक्सली बेल्ट के तौर पर मशहूर रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का। यहाँ के कोलेंग और दरभा की पहाड़ियों और वनों के बीच इन दिनों कॉफी की खेती चरम पर है। 2021 में 20 एकड़ के रकबे में यहाँ कॉफी की खेती एक प्रयोग के तौर पर शुरू की गई थी। अब इसका रकबा बढ़कर 320 एकड़ हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि बस्तर की जमीन कॉफी की खेती के लिए काफी अनुकूल है। कॉफी खेती के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है समुद्र तल से ऊंचाई, वो कम से कम 650 मीटर से ऊंचा होना चाहिए। दूसरा होता है समर सोवर्स, फरवरी मार्च अप्रैल में 20 mm रेनफॉल। और तीसरा होता है छाया। तो हम अगर एलिवेशन की बात करेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे, तो वो मानव निर्मित हम नहीं बना सकते। तो इस बस्तर पूरे जिले की बात करेंगे तो करीब 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो 650 मीटर से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ का जो पैटर्न है वर्षा का, उसमें फरवरी मार्च में एक बार बरसात आती है 20 mm, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं थी। तीसरी बात आई शेड की, तो शेड हम मानव निर्मित बना सकते हैं। उन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कॉफी अरेबिका की 4 किस्म और कॉफी रोबस्टा की एक C/R किस्म को हमने यहाँ पे लगाया। तो 2017 और 2018 में हमने 20 एकड़ के अंदर रिसर्च परियोजना के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी। बस्तर में कॉफी की खेती यहाँ के आदिवासी समुदाय के जीवन में भी खुशहाली लेकर आई है। आदिवासी किसानों को इसकी खेती से बहुत लाभ मिल रहा है। अब क्या है, हम गाँव में ही काम करते हैं और उस पैसे को, जैसे जिसके पास जरूरत का सामान नहीं रहता है या किसी बच्चे के फीस के लिए पैसा नहीं रहता, उस पैसे को हम लोग क्या बैंक के द्वारा होता है और तुरंत हमको हाथ में मिलता है, तो हम लोग को उस पैसे खर्च हो जाता है। कुछ पैसा हम लोग बचाते हैं और कुछ पैसा क्या है बच्चों के ड्रेस या कुछ चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक यहाँ पे अच्छी फसल यहाँ पे आ रही है और उससे जो है लोग सीधे सीधे जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे चाहे महिलाएं हों या
जो उनसे जुड़े हुए उद्योग से जो लोग हैं वो आज निश्चित तौर पर इस हमारे कदम का बहुत सराहना कर रहे हैं और उनके आजीविका में भी बहुत बढ़ोतरी है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब ये कॉफी की खेती के लिए भी जाना जाएगा और कॉफी की ये खेती यहाँ के जनजातीय और आदिवासी समाज के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच करती ये खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दुल्हन और दूल्हे की जोड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 फुट के कद वाले इमरान की शादी अब हो गई है। देखते हैं ये खबर। अलीगढ़ के इमरान की शादी खूब सुर्खियां बटोर रही है। 3 फुट के इमरान की मुराद तब पूरी हो गई जब उनकी मुलाकात 22 साल की खुशबू से हुई। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे इमरान कद में काफी छोटे रह गए थे, जिस वजह से उनके परिवार वालों को उनके लिए दुल्हन खोजने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। लेकिन अब इमरान को उनकी जीवन संगिनी मिल गई हैं। जमालपुर निवासी 3 फुट की खुशबू से उनका रिश्ता हुआ है। इमरान 15 साल से एक होटल में काम करते हैं। कम लंबाई की वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। 25 साल के इमरान को अब उनके ही कद की लड़की खुशबू मिल गई है। मैं जो गोल्डन रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और मुझे 15 साल हो गए और जैसे हम जो उसके लिए उसमें रिश्ता आते थे वो नहीं, कभी लंबी मिलती है, कभी बड़ी मिलती है, कभी मोटी मिलती है, तो इस चक्कर में रिश्ता नहीं लग पाता है। और जो मतलब ये है कि हमारे मालिक साहब हैं गोल्डन के, तो उन्होंने कहा था तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, बड़ी इससे कराएंगे। और हमारे घर वाले भी कहते तुम टेंशन मत लो, हम तुम देख के जितने भी हमारे पड़ोस के हैं सब जो है हम तुम्हें ढूंढ के दिखाएंगे और तुम्हारी शादी करके दिखाएंगे। अब हमारी शादी हो गई है। अलीगढ़ के जीवनगढ़ निवासी इमरान का परिवार इस रिश्ते पर खूब खुशियां मना रहा है। शादी हो जाने से इमरान भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। खोज एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, और बात अगर अंतरिक्ष की हो तो मान लीजिए कि खोजने को अभी सारा जहान बाकी है।
कई देश इसमें अपना अपना योगदान देने में लगे हुए हैं। अब इसी फहरिस्त में शामिल हो गया है यूएई का नाम भी, जो पहली बार किसी एस्ट्रोनॉट को लंबे समय के लिए अंतरिक्ष में भेज रहा है। ये अहम कदम यूएई के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। किसी भी देश के लिए अंतरिक्ष में कदम रखना आज भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा ही एक देश है यूएई, जो अपने अब तक के सबसे बड़े और लंबे स्पेस मिशन की ओर कदम बढ़ा रहा है। यूएई में पहली बार एक एस्ट्रोनॉट 6 महीने और उससे ज्यादा के लंबे समय के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर कई तरीके के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगा। अमीरात के इस एस्ट्रोनॉट का नाम सुल्तान अल नयादी है, जो अंतरिक्ष की इस लंबी यात्रा के लिए खुद को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, साथ ही ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हम चाहते हैं कि ये मिशन काफी सफल हो और हम वैज्ञानिक निष्कर्षों के साथ वापस लौटें। 6 महीने के इस मिशन के लिए सुल्तान अल नयादी और क्रू के अन्य सदस्यों को लेकर स्पेस एक्स फैल्कन रॉकेट 26 फरवरी को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। अरब के लिए कदम एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि नयादी 6 महीने तक आईएसएस में प्रयोग करने वाले अरब दुनिया के पहले मिशन विशेषज्ञ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब हैशटैग की दुनिया में चलते हैं। आपको हम एक वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है इस वीडियो में कि ये गोरिल्ला अपनी जिंदगी के पलों को काफी खुशी से जी रहा है। पानी से खेलना, इसका ये खुशनुमा अंदाज सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको खूब शेयर भी किया जा रहा है। इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्विटर पर अपने अकाउंट से शेयर किया है। और अब खेल खेल में कड़कड़ाती ठंड हो और जमा देने वाले बर्फीले पानी में तैराकी, सोचकर ही थरथराहट और कपकपी का एहसास होने लगता है। लेकिन इस तरह की तैराकी की प्रतियोगिता रूस में हर साल विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाती रही है। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में आइस स्विमर भाग लेते हैं। ऐसी एक प्रतियोगिता साइबेरिया में पहली रूसी बस्ती ट्यूमेन में आयोजित की गई। आइस स्विमिंग के इस मुकाबले में दर्जनों साइबेरियाई आइस स्विमर्स ने हिस्सा लिया। इस वर्ष ट्यूमेन शहर के -10 डिग्री सेल्सियस तापमान में आयोजित प्रतियोगिता में स्थानीय सैन्य विश्वविद्यालय के छात्रों ने 20 किलो से अधिक वजन वाली असॉल्ट राइफलों और भारी भरकम आर्मर पहनकर 25 मीटर की दूरी तय की। इस मुकाबले के विजेता क्षेत्रीय आइस स्विमिंग चैंपियनशिप में अपने शहर का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब बाइस्कोप की बातें। एक आम सा खुशहाल दिखने वाला परिवार, जहां लगभग हर पीढ़ी के लोग एक साथ हंसते मुस्कुराते मिल जाएंगे। पर अगर उसी घर के कमरों में परिवार के सदस्य अपनी एक अलग दुनिया और घर बना लें तो क्या होगा? परिवार दूरियों की सरहदों में बंटकर रह जाएगा या करेगा एक दूसरे की खुशी के लिए इस मन की सरहद को पार? जानना चाहेंगे तो जानिए गुलमोहर के बारे में, एक ऐसी फिल्म जिसका ट्रेलर आपके दिल को छू जाएगा। चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। रिश्ते यूं ही नहीं बन जाते। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन कलाकार शर्मिला टैगोर लंबे समय के बाद गुलमोहर फिल्म से वापसी कर रही हैं, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है।
फिल्म में वो मनोज वाजपेयी की मां की भूमिका निभा रही हैं। ट्रेलर में अपने ही घर में आखिरी रात बिता रहे परिवार को दिखाया गया है। अम्मी जी ने घर भेज दिया, बेटा साथ नहीं रहना चाहता है। घर के बारे में पता है इसे? बताना चाहिए आपको। ये कहानी गुलमोहर बत्रा परिवार की है, जो अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। एक और मां ने घर भेज दिया है तो पोता परिवार के साथ नहीं रहना चाहता है। कहीं प्यार है तो कहीं टकरार, पर एक आम परिवार से मुलाकात करवाता है आपको फिल्म का ट्रेलर। मुझे नहीं पता इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाऊं। लड़कों के बचपन में अपने डैड के साथ कितने सारे फोटो होते हैं, पता नहीं ये दूरी कैसे आ जाती है। गुलमोहर में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शर्मिला टैगोर, मनोज वाजपेयी, सिमरन, सूरज शर्मा और अमोल पालेकर मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म का निर्देशन राहुल चित्तेला ने किया है। यह फिल्म 3 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब भोजपुरी सिनेमा में भी समाज के ज्वलंत मुद्दे और उसके प्रभाव पर फिल्में बनने लगी हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है आम्रपाली दुबे, रितेश पांडे, विक्रांत सिंह राजपूत और रक्षा गुप्ता की फिल्म दाग एगो लांछन। इस फिल्म का ट्रेलर इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हो गया है। इसे देखकर आपको आयुष्मान खुराना की फिल्मों के जॉनर की यादें ताजा हो जाएंगी। तूफान की तरह उजियाई हो गई। ये ट्रेलर है भोजपुरी फिल्म दाग एगो लांछन का। फिल्म का ट्रेलर इंटरटेन रंगीला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है। इस फिल्म का सब्जेक्ट चाइल्ड फर्टिलिटी समस्या और रिश्तों के उलझे डोर को लेकर है, जिसमें परिवार में बिखराव की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि यह समस्या समाज में पहले से व्याप्त है, लेकिन प्रेमांशु सिंह ने इस विषय को बेहद रोमांचक अंदाज में फिल्म के सांचे में ढाला है, जो ट्रेलर में साफ देखा जा सकता है। इसमें विक्रांत सिंह राजपूत बड़े भाई की भूमिका में है, जिनकी शादी आम्रपाली दुबे से होती है, जिनके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि वो मां नहीं बन सकती। फिल्म में रितेश पांडे की भूमिका छोटे भाई की है, जिसका भाभी यानी आम्रपाली दुबे से एक अच्छा रिश्ता है। सबकी जिंदगी आराम से चल रही होती है, लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। आम्रपाली दुबे हो जाती है प्रेग्नेंट और सबको लगता है ये कैसे हुआ, और शुरू होता है घर में क्लैश, जिसके सूत्रधार उनके घर के ही लोग होते हैं। फिर आगे क्या होता है, उसके लिए आपको फिल्म का इंतजार करना होगा। इस फिल्म का ताना बाना पूरी तरह से पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों के साथ चाइल्ड फर्टिलिटी की समस्या और रिश्तों की डोर पर है। माना जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की सबसे अनोखी भोजपुरी फिल्म होने वाली है। रेणु विजय फिल्म्स एंटरटेनमेंट दाग एगो लांछन के रूप में ऐसी फिल्म लेकर तैयार है, जो मनोरंजन के स्तर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है और भोजपुरी सिनेमा में एक ट्रेंड सेट करती नजर आ रही है। निर्माता निशांत उज्जवल का दावा है कि दाग एगो लांछन अद्भुत फिल्म होने वाली है, लेकिन क्या ये बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाएगी, इसके लिए फिल्म के रिलीज का इंतजार करना होगा, जिसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। फिल्म दाग एगो लांछन में भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे, सुपरस्टार रितेश पांडे, हैंडसम बॉय विक्रांत सिंह राजपूत, रक्षा गुप्ता, अमित शुक्ला, रंभा साहू, निशा तिवारी, बबलू पंडित, सत्य प्रकाश और ज्योति कलश मुख्य भूमिका में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भले ही भैया भाभी पे दाग लगाओ ले, लेकिन उनका स्याही तू बड़ा। तू भुला तू कि बच्चा हमेशा अपने बाप के नाम से पहचाना जाला। बस हमार बेटा अपना माई के नाम। तो इसके साथ ही खबर हट करके आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।